जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। देश की सियासत, आस्था और खेल तीनों के चौराहे पर खड़ा ये सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है। कथा मंच से लेकर सोशल मीडिया और टीवी डिबेट तक एक ही नाम चर्चा में है, देवकीनंदन ठाकुर। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को लेकर जो सवाल उठाए, उसने केवल खेल प्रशासन ही नहीं बल्कि देश के ज़मीर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। देवकीनंदन ठाकुर का सवाल सीधा और तीखा है, क्या बांग्लादेश के बिना क्रिकेट नहीं होगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता ही रहेगा और भारत आंख मूंदे बैठा रहेगा? ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये उस आक्रोश की अभिव्यक्ति थी जो उन खबरों से जन्मा है जिनमें बताया गया कि बांग्लादेश में हालिया समय में करीब 13 हिंदुओं की दर्दनाक हत्या की गई। मंदिरों पर हमले, घरों को जलाया जाना, महिलाओं के साथ बर्बरता, ये सब किसी एक घटना का हिस्सा नहीं बल्कि एक लंबे और भयावह सिलसिले की कड़ियां हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कथा मंच से ये सवाल उठाकर उस असहज सच्चाई को सामने रखा जिससे अक्सर बचा जाता रहा है। उनका कहना है कि जब एक ओर बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं, तब दूसरी ओर उसी देश के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देकर भारतीय फ्रेंचाइजियां खरीद रही हैं। ये केवल क्रिकेट का मसला नहीं है, ये राष्ट्रीय संवेदनशीलता और सांस्कृतिक जिम्मेदारी का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि ये वही देवकीनंदन ठाकुर हैं जो पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के समय खुलकर सामने आए थे। तब भी उन्होंने चुप्पी नहीं साधी और आज भी नहीं साध रहे। उनके शब्दों में, मैं धर्म योद्धा हूँ, राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन हिंदुओं की पीड़ा पर मौन रहना पाप है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर का सबसे बड़ा हमला बीसीसीआई की कथित चुप्पी पर रहा। उन्होंने पूछा, जब पूरा देश सवाल कर रहा है तब बीसीसीआई इस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बीसीसीआई सिर्फ एक खेल संस्था नहीं बल्कि भारत की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली खेल संस्थाओं में से एक है। उसकी हर नीति, हर फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देता है। इसी दबाव, जनाक्रोश और लगातार उठती आवाजों के बीच मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल सफर अचानक थम गया। बीसीसीआई ने केकेआर को साफ निर्देश दिया कि वो मुस्तफिजुर को अपने स्क्वाड से रिलीज करे। ये फैसला भले ही औपचारिक रूप से प्रशासनिक बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे का सामाजिक और राजनीतिक दबाव अब किसी से छिपा नहीं है। ये वही मुस्तफिजुर रहमान है जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद से ही विवादों ने घेर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर के सवालों ने उस विवाद को राष्ट्रीय विमर्श में बदल दिया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बांग्लादेश प्लेयर्स से लेकर टीवी चैनलों की बहसों तक हर जगह यही सवाल, क्या व्यापार और मनोरंजन मानवाधिकार से ऊपर है? देवकीनंदन ठाकुर ने अपने भाषण में उन लोगों पर भी निशाना साधा जो उनके अनुसार पाकिस्तान को चंदा देने या बांग्लादेश के प्रति अति प्रेम दिखाने में लगे हैं। ये बयान भले ही तीखा हो, लेकिन ये उस गुस्से को दर्शाता है जो आम हिंदू समाज में उबाल मार रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये समय तटस्थता का नहीं बल्कि स्पष्ट पक्ष लेने का है। इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या खेल को राजनीति और धर्म से पूरी तरह अलग रखा जा सकता है? देवकीनंदन ठाकुर का जवाब है नहीं,
जब बात मानवाधिकारों और धार्मिक उत्पीड़न की हो, उनका तर्क है कि क्रिकेट जैसे मंचों का इस्तेमाल संदेश देने के लिए भी होता है और भारत जैसे देश से निकला संदेश पूरी दुनिया सुनती है। आईपीएल आज 1 अरबों का उद्योग है। फ्रेंचाइजियां, स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टिंग सब कुछ कॉर्पोरेट गणित से चलता है। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर ने इस गणित के सामने जन भावना को खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि अगर राष्ट्र और धर्म की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया गया तो यह क्रिकेट की आत्मा पर सवाल होगा। मुस्तफिजुर रहमान का रिलीज होना भले ही एक तात्कालिक फैसला हो, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर की आवाज यहीं थमने वाली नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती और भारतीय संस्थाएं इस पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाती, तब तक सवाल उठते रहेंगे। ये सिर्फ एक खिलाड़ी या टीम का मुद्दा नहीं रहा, ये उस नैतिक दबाव की कहानी है जिसमें कथामंच से उठी आवाज ने देश की सबसे ताकतवर क्रिकेट संस्था को भी फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। और शायद यही देवकीनंदन ठाकुर की सबसे बड़ी ताकत है। वे सवाल पूछते हैं और सवालों को अनसुना करना आसान नहीं रहने देते। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।